नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के रंग में सभी पार्टियां रंगी नजर आ रही हैं। अलग अलग राज्यों में इसकी तैयारी देखने को मिल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस की ओर से चुनाव के समीकरणों की तलाश शुरू कर दी गई है। ऐसे में बेंगलुरु में हुई बैठक में विपक्षी गठबंधन को नया नाम, नई पहचान मिली है। वहीं इस विपक्षी एकता गठबंधन में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी भी शामिल हुए थे, जिसके बाद कयासों का दौर शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ गठबंधन को लेकर स्थानीय कांग्रेसी नेताओं के बीच उलझन साफ तौर पर देखने को मिल रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के स्थानीय नेता पुरजोर तरीके से अकेले चुनाव लड़ने की वकालत करते दिख रहे हैं। पिछले एक पखवाड़े में स्थानीय कांग्रेस नेताओं की 2 बैठकें हो चुकी हैं। इसमें अकेले चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर सीनियर नेताओं के मत अलग अलग दिख रहे हैं। हालांकि इस मामले में कोई भी नेता खुलकर बोलने से बचता नजर आ रहा है और उनका कहना है कि हाईकमान ही इस मामले में आखिरी फैसला लेगा। ऐसे में अखिलेश यादव के साथ 2024 के चुनाव में गठबंधन होगा या नहीं, यह फैसला अब राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही करेंगे। कांग्रेस के भीतर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन को लेकर सर्वसम्मति नहीं दिख रही है। दरअसल यूपी में लंबे समय बाद कांग्रेस 2022 में पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरी, जिसने प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भरोसा दिलाया है कि पार्टी भी भाजपा की तर्ज पर अकेले दम पर प्रदेश में उतर सकती है। ऐसे में एक बार फिर पार्टी किसी बड़े क्षेत्रीय दल के साथ कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारने के मूड में नहीं दिख रही। वहीं जिस तरीके से पिछले दिनों अखिलेश यादव को लेकर मुस्लिम वोट बैंक के भीतर से नाराजगी देखने को मिली, इसको देखते हुए पार्टी किसी प्रकार का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेताओं का दावा है कि कर्नाटक चुनाव रिजल्ट के बाद स्थिति बदली है। भाजपा के खिलाफ जमीन पर असंतोष का भाव देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रति लोगों की उम्मीद जगी है। कांग्रेस मुस्लिम पिछड़ा से लेकर स्वर्ण वोट बैंक में पार्टी के प्रति माहौल बनाने का दावा करती नजर आ रही है, जिसके बाद पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के प्रति लोगों के झुकाव का कारण अन्य पार्टियों पर अविश्वास है। दरअसल 80 के दशक के बाद से कांग्रेस यूपी की सत्ता से बाहर रही है। ऐसे में पार्टी नेताओं का दावा है कि पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा पहले से बढ़ा है। बता दें कि पार्टी नेताओं के दावे भले ही कुछ हो, जमीन पर कांग्रेस की स्थिति बेहद ही खराब दिखती है। पार्टी का एक वर्ग किसी गठबंधन की बात करता दिख रहा है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2014 में 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2019 में कांग्रेस को महज 1 सीट पर जीत मिली। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाला अमेठी की अगर बात करें तो अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गए। केवल रायबरेली सीट पर ही पार्टी ने जीत दर्ज की। वहीं यूपी चुनाव 2022 में अकेले चुनाव लड़ना भारी पड़ गया इनको और किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं होने के कारण पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा। वहीं बात अगर बीजेपी की करें तो 2019 में भाजपा ने करीब 50% वोट शेयर के आंकड़े को छू लिया। सपा बसपा गठबंधन के कारण समाजवादी पार्टी करीब 18% वोट शेयर और 5 सीटें जीतने में ही कामयाब रही। वहीं यूपी चुनाव में 403 में से 399 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में स्थिति अलग होती है। यह चुनाव में देखने को मिलेगा। खैर, इस बात पर सस्पेंस बरकरार है कि कांग्रेस सपा के साथ मिलकर यूपी में चुनाव लड़ती है या फिर अकेले ही दम भरती नजर आती है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।